हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सब्जेक्ट पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसी के सेकेंड पार्ट को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कौन से सिंगल सब्जेक्ट क्या होते हैं और फ्रेज सब्जेक्ट क्या होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के अगर हम बारे में बात करें तो व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। इन सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जब कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर टू और मोर देन टू नाउन्स यूज हो जाए, नाउन्स या प्रोनाउंस यूज हो जाए, वहाँ पे उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। और एक बात नोट में कर लीजिएगा क्या, कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज ज्वाइंड बाय कंपाउंड कंजंक्शंस। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा किस कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं? कौन से कंजंक्शंस? कंजंक्शंस लाइक and, or, with, as well as, either or, neither nor। मीन्स कंपाउंड कंजंक्शंस की हम बात करें तो ये सब क्या है? कंपाउंड कंजंक्शंस है, जो कि किसको ज्वाइन करते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट को, अलग अलग किसके? अलग अलग नाउन्स और प्रोनाउंस को, अलग अलग किसके? नाउन्स और प्रोनाउंस को। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यू एंड आई आर गोइंग टू पहलगाम। क्या बोला गया है कि यू एंड आई आर गोइंग टू पहलगाम। मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं यू एक अलग सब्जेक्ट है, आई एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करके कौन रखा है? इन दोनों को ज्वाइन करके ये कंजंक्शन रखा है। कंजंक्शन के प्लेस पर क्या है? एंड। और यहाँ पर भी क्या है? एंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को, आई को एंड यू को सब्जेक्ट बोले, या इन दोनों प्रोनाउन को यू और आई को कौन ज्वाइन करके रखा है? ये कंजंक्शंस। इन्हीं में से कोई कंजंक्शंस है, देखिए एंड, और, विद, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, etc। क्या है? यू एंड आई आर गोइंग टू पहलगाम। मीन्स देख रहे हैं हम क्या, कि ये कैसा सब्जेक्ट है? पूरा कैसा सब्जेक्ट है? कंपाउंड सब्जेक्ट। और किससे कनेक्टेड है कंपाउंड सब्जेक्ट? किसी कंजंक्शन से। किससे कनेक्टेड है? किसी कंजंक्शन से। नीचे वाले में देखिए, अगर बात करें, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, क्या इन्हीं कंजंक्शन में कोई है क्या? आइदर और मीन्स आइदर, उसके बाद ये नाउन, और उसके बाद और, फिर ये नाउन। मीन्स ये दोनों नाउन्स को क्या करके रखे हैं? ये कंजंक्शंस दोनों नाउन को कनेक्ट करके रखे हैं। और कंजंक्शन का काम ही होता है क्या? कनेक्टर का। कंजंक्शन काम ही किसका करता है? कनेक्टर का। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट? कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या ये क्लियर हुआ? तो देखिए, सब्जेक्ट के टाइप्स पे यहाँ पे क्या हुए? ख़त्म हुए। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं हम नोट में। क्या पढ़ते हैं? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि ओनली अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। या तो सिर्फ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, या तो हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट पे। उसके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज नहीं होता है। और दूसरी बात करें तो वी कैन आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट बाय यूजिंग हु एंड व्हाट। क्या? हु एंड व्हाट। मीन्स हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वर्ड का यूज़ करके? हु एंड व्हाट का यूज करके हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, तो मैं बोलूँ आई एम अ टीचर। हु आई एम, तो इसका हु का आंसर कौन करेगा? आई। हु का आंसर कौन करेगा? आई। तो आई क्या है यहाँ पे? आई है सब्जेक्ट। माई पेन इज न्यू। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू? माई पेन, विच मीन्स व्हाट का आंसर किसने किया? इस माई पेन ने। तो ये माई पेन क्या है?
एक सब्जेक्ट है। माई पेन क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ क्या कि माई पेन एक कैसे सब्जेक्ट है? आगे देखिए, द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड इन द सेंटेंस। मीन्स किसी भी प्लेस का किसी सब्जेक्ट का प्लेस किसी सेंटेंस में फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड नहीं होता, कैसे फिक्स नहीं होता देखते हैं। देयर इज अ टीचर, क्या? देयर इज अ टीचर। यहाँ पे अ टीचर क्या है? अ टीचर ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन देखिए इसमें आई एम अ टीचर, यहाँ पे क्या? यहाँ पे आई क्या है? आई क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं हम, आई सब्जेक्ट है। यहाँ पे माई पेन क्या है? माई पेन सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? देखिए इन सब टाइप्स के अलावा भी क्या एक और एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं जो हम अलग से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम अलग से पढ़ते हैं, तो उसको देखा जाए क्या? देखिए उसके अलावा एक टाइप का सब्जेक्ट होता है, कौन सा? इम्पिटी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? इम्पिटी सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव इट्स ओन रियल मीनिंग इज कॉल्ड इम्पिटी सब्जेक्ट। मीन्स वैसा सब्जेक्ट जिसका खुद का कोई रियल मीनिंग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ऊपर ही देखिए ना, देयर इज अ टीचर। देयर इज अ टीचर, यहाँ पे एक्ट तो कर रहा है ये सब्जेक्ट के जैसा, लेकिन उसका कुछ अपना रियल मीनिंग ही नहीं है। क्या? अपना रियल मीनिंग ही नहीं है। उसी तरह से देयर के साथ साथ इट भी होता है। तो कौन कौन से इम्पिटी सब्जेक्ट्स होते हैं? इट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू इम्पिटी सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? और इस इम्पिटी सब्जेक्ट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्टरी और डमी सब्जेक्ट। यहाँ पे हम अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या? कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग, यहाँ पे इट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। क्या? इट का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बट क्या है? एक सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? इम्पिटी सब्जेक्ट। इम्पिटी सब्जेक्ट के अलावा इसे किस नाम से जानते हैं? डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट इज़ 3 o'clock, यहाँ पे भी क्या है? इट। देयर आर मेनी पीपल। क्या? मेनी पीपल, यहाँ पे देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर इज अ प्रोग्राम, यहाँ पर भी देयर क्या है? क्या है? यहाँ पे भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एंड दैट इट्स टाइप क्या हुए? क्लियर हुए और यहीं पर ख़त्म होते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कीप सपोर्टिंग मी।